सो हे गाइस, क्या तुम भी अपने लिए एक मैकबुक लेने का प्लान करो एंड स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि प्रो लेना चाहिए, एयर लेना चाहिए या फिर मैक्स? एंड वी ऑल नो कि मार्केट में ना काफ़ी सारे मैकबुक्स आ चुके हैं, चाहे वो बजट लेवल वाला हो, चाहे वो एक प्रो वाला हो या फिर हमारे एक नॉर्मल बेसिक से वर्क के लिए। बट कौन सा लेना है, आज भी ये कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन बन चुकी है। बट डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस एक साल में ना मैंने बहुत सारे मैकबुक्स यूज़ करे हैं एंड इस एक्सपीरियंस से ना आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि आज के टाइम पे यानी 2026 में आपको कौन सा मैकबुक लेना चाहिए विच इज़ परफेक्ट फॉर योर यूसेज। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बजट कैटेगरी के, जिसमें कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैकबुक एयर M1, मैकबुक एयर M2 एंड आर न्यूली लॉन्च्ड मैकबुक नियो। एंड इन तीनों का प्राइस रेंज भी ना ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक 60 से 70,000 के बीच में ही। M1 का जो करंटली प्राइस मैंने अभी चेक करा है तो 65,000 तक का चल रहा है। मैकबुक नियो का जो प्राइस है वो 70,000 का है, बट स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ तुम इसे 60,000 तक का ले सकते हो। एंड अगर हम M2 की बात करें तो उसके लिए ना एप्पल ने एक थोड़ी सी चालाकी करी है। जब से मैकबुक नियो लॉन्च हुआ है तो एप्पल ने इस मैकबुक एयर M2 का ना प्राइस बढ़ा दिया है, बट डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि हमने ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही कि कैसे आप अपने लैपटॉप्स या मैकबुक्स पर 10 से 15,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो थ्रू स्टूडेंट डिस्काउंट। खैर, पॉइंट पे आते हैं कि इन तीनों में से हमें कौन सा मैकबुक लेना चाहिए एंड ज़्यादा बेटर है 2026 में। इफ़ योर बजट इज़ अराउंड 70,000 तक का तुम्हारा बजट है ना, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो जो हमारा M1 एयर है उसमें हमें मिलता है 8 कोर CPU एंड 7 to 8 कोर GPU। M2 एयर में 8 कोर CPU है एंड 8 to 10 कोर GPU है। एंड मैकबुक नियो की बात करें तो इसमें A18 Pro चिप का यूज़ हुआ है, जिसमें कि 6 कोर CPU है एंड 5 कोर GPU। इन शॉर्ट, जो हमारा मैकबुक एयर M2 है ना, वो हमारे M1 एयर एंड मैकबुक नियो से 15 से 20% तक ज़्यादा फास्टर है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो मैकबुक एयर M2 की ज़्यादा बेटर है। एंड जो हमें चीज़ें, जो स्पेक्स हमें M2 एयर में मिलती है ना, वो M1 एयर या फिर मैकबुक नियो के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। एंड अगर हम डिस्प्ले की भी बात करें ना, तो मैकबुक एयर M2 में 13.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, वही लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, बट मैकबुक नियो में 13 इंच की छोटी सी डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज भी M2 एयर इज़ वे मच बेटर देन मैकबुक नियो एंड मैकबुक एयर M1। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस बजट में अगर आप एक मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो, देन जस्ट गो फॉर अ मैकबुक एयर M2। 60,000 में मैकबुक नियो भी मिल जाता है, बट क्या प्रॉब्लम है ना कि इसमें ना काफ़ी लिमिटेशंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैकबुक नियो का बेस वेरिएंट है उसमें कोई भी टच आईडी नहीं है, बैकलाइट कीबोर्ड भी नहीं है, और साथ में जो एप्पल का ट्रैक पैड है, हेप्टिक फीडबैक वाला, वो ट्रैक पैड भी इस मैकबुक नियो में नहीं है। पोर्ट्स भी बहुत लिमिटेड है। चलो, पोर्ट्स तो मैकबुक में लिमिटेड होते ही है, बट इस मैकबुक नियो में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट है ही नहीं। तो इतने सारे लिमिटेशंस के बाद इससे बेटर है कि आप एक मैकबुक एयर M2 ले लो। एंड इस मैकबुक में ना आप सिर्फ बेसिक वर्क के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम मैकबुक एयर M2 की बात करें तो उस मैकबुक एयर M2 में आप थोड़ी बहुत अच्छी खासी एडिटिंग भी कर सकते हो। लाइक अपने लिए अगर आपको एडिटिंग करनी है या फिर आप एडिटिंग सीख रहे हो, देन M2 एयर इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली एंड अ नाइस ऑप्शन, जिसमें कि आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन करना है वो भी कर सकते हो, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग हो गई, कंटेंट वॉचिंग हो गई, स्टडी पर्पज़ के लिए हो गया। तो उन सभी पर्पज़ के लिए आई थिंक मैकबुक एयर M2 ना एक ऑलराउंडर है, जो कि मैकबुक नियो में नहीं हो सकता। एंड इवन कोडिंग पर्पज़ के लिए भी ना मैकबुक एयर M2 काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। लेने के लिए तो मैकबुक एयर M1 भी ले सकते हो, बट मैं यही बोलूँगी थोड़ा सा पैसे और दे करके मैकबुक एयर M2 ले लो अगर तुम्हारा बजट 70,000 तक का है, क्योंकि मैकबुक एयर M2 ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी है एंड लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैकबुक एयर M3। सो मैकबुक एयर M3 के बारे में ना मैं अलग से बात करना चाहती थी, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के टाइम पे मैं मैकबुक एयर M3 किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। एंड उसके ना डिफरेंट रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है या कुछ ऐसा। फर्स्ट रीज़न है कि सबसे पहले तो ये मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं, एंड अगर अवेलेबल भी है तो 256 GB वाला वेरिएंट है ही नहीं। 512 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है, वो भी 1 लाख से ऊपर का। सो
1 लाख से ऊपर का मैकबुक एयर M3 लेना मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कोई सेंस बनता है। इवन आपको 256 GB वाला वेरिएंट ऑफलाइन मिल भी जाए, बट मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़े से पैसे और ऐड करके आप अपने लिए अच्छा सा मैकबुक एयर M4 ले सकते हो। नाउ ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैकबुक एयर M3 में जो बेस वेरिएंट है वो 8 GB से स्टार्ट होता है, वहीं M4 में 16 GB से स्टार्ट हो जाता है बेस वेरिएंट। तो यानी कि आपको रैम ज़्यादा मिल रही है, अच्छी मल्टीटास्किंग मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, यानी इम्प्रूव्ड चीज़ें आपको M4 एयर में ज़्यादा मिलेगी। बेटर कैमरा क्वालिटी भी है एंड इवन बैंडविड्थ स्पीड भी जो है ना वो M3 एयर की 100 GB पर सेकेंड की है एंड M4 एयर की 120 GB पर सेकेंड की है। सो इन ऑल द स्पेक्स अगर देखा जाए 80,000 से 90,000 के बजट में आई थिंक एक M4 एयर ज़्यादा बेटर चॉइस है, नॉट M3 एयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर द प्रो यूजर्स जिनका जो बजट है वो 1 लाख तक का है या फिर 1 लाख से ऊपर तक का है। प्रो यूजर से मेरा मतलब है एडिटिंग वर्क के लिए, कोडिंग करना चाहते हो, मशीन लर्निंग जैसे वर्क, मल्टीटास्किंग एंड थोड़ी बहुत गेमिंग भी, देन ईदर गो फॉर मैकबुक एयर M4 अगर बजट 1 लाख तक का है। बट अगर 1 लाख से ऊपर तक का बजट है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू अ मैकबुक एयर M5। एंड M5 में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आराम से 5 से 6 साल आपको किसी और मैकबुक लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो M5 चिप है जो कि नई लॉन्च हुई है, तो इसमें आपको काफी एडवांसमेंट भी मिलते हैं, प्लस 10 कोर CPU है एंड 10+ कोर GPU इसमें मिलता है। इनबिल्ट AI एक्सेलरेशन है, यानी कि AI टास्क में काफी ज्यादा फास्ट वर्क करेगा, ऑलमोस्ट 4x ज्यादा फास्टर है ये M4 के कंपैरिजन में AI टास्क में। 28% का फास्टर मेमोरी बैंडविड्थ मिल रहा है M4 के कंपैरिजन में। ऑल्सो इट इज वेरी फास्ट एंड कैन हैंडल टास्क लाइक कोडिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग एंड इवन लाइट गेमिंग भी। जो बेस वेरिएंट है वो 16 GB रैम से तो स्टार्ट होती है, बट स्टोरेज में हमें अपग्रेड ये मिला है कि 256 GB वाला बेस वेरिएंट हटा दिया गया है, यानी 256 GB वाला वेरिएंट नहीं है इसमें। जो बेस वेरिएंट है वो हमारा 512 GB से स्टार्ट होता है। देखो 1 लाख से ज़्यादा की प्राइसिंग तो है इसकी, बट ऑल आई वुड से इसकी ये प्राइस ना जस्टिफाइड है, और इसमें जो परफॉर्मेंस एडवांसमेंट्स हमें मिल रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी है एंड आपकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। बट नाउ एक और कंडीशन पे आते हैं, इसी सेम प्राइस में आपको एक रिफर्बिश्ड मैकबुक प्रो M4 मिल जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपको मैकबुक एयर M5 लेना चाहिए या फिर एक मैकबुक प्रो M4। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। अगर आप मैकबुक एयर M5 भी ले रहे हो ना उसमें आप बहुत अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप या मैकबुक ढूंढ रहे हो देन जस्ट गो फॉर अ मैकबुक प्रो M4। ये एक डिफरेंस चार्ट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि कूलिंग के लिए जैसे कि मैकबुक एयर में कोई भी फैन नहीं है तो हैवी टास्क के टाइम पे कूलिंग के लिए मैकबुक प्रो ज़्यादा बेटर है। देन डिस्प्ले भी आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट जो कि सारी मैकबुक एयर में मिलती है, बट मैकबुक प्रो में आपको XDR मिनी LED वाली डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जिसपे की डिस्प्ले क्वालिटी मैकबुक प्रो M4 की बहुत ही ज्यादा बेटर है। बैटरी लाइफ की भी बात करें तो मैकबुक एयर M5 में 18 आवर्स तक का अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है, बट मैकबुक प्रो में 22-23 घंटे यानी पूरे एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। पोर्ट्स में भी सिर्फ मैकबुक एयर में 2 ही पोर्ट्स होते हैं और मैकबुक प्रो में ना आपको मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो इस प्राइस में अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप ढूंढ रहे हो, थोड़ा हैवी ज़रूर होता है मैकबुक प्रो, सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए ढूंढ रहे हो देन गो फॉर अ मैकबुक प्रो M4। इसमें वीडियो एडिटिंग जैसे 4K 8K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 3D मॉडलिंग हो गई, डिज़ाइंस हो गए, AI वर्कलोड हो गए, वो सब चीज़ें आपका मैकबुक प्रो M4 में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। सो एट दिस प्राइस, यानी कि अगर आप इसी सेम प्राइस में 1 लाख से ऊपर तक के प्राइस में देख रहे हो देन गो फॉर अ मैकबुक प्रो M4 अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैकबुक ढूंढ रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करनी है, आपको अच्छी खासी एडिटिंग करनी है, लाइट वेट मैकबुक चाहिए एंड फ्यूचरिस्टिक लैपटॉप चाहिए देन गो फॉर अ मैकबुक एयर M5। सो गाइज ये था हमारा एक ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द मैकबुक्स कि आपको कौन सा मैकबुक लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं लेना चाहिए आज के टाइम पे। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ मिलती रहे।